एक्सरसाइज 5.2 पहला जो प्रश्न है, कर निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवा पद एन है। ठीक है, तो देखिए पहला का पहला जो प्रश्न है, इसमें ए का मान कितना दिया हुआ है? ए बराबर 7 है। डी क्या दिया हुआ है? डी बराबर 3 दिया हुआ है। एन बराबर 8 है। एन बराबर 8। और देखिए खाली स्थान है, एन क्या है? खाली स्थान। तो एन निकालना है आपको। क्या निकालना है? एन। एन का सूत्र क्या होता है? एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो मान दिया हो उसको पुट कर दीजिए, भर दीजिए। ए का मान कितना है? 7। एन का मान कितना है? 8 माइनस 1। डी का मान कितना है? 3। 7 प्लस 8 में से एक जगह कितना हो जाएगा? 7। 7 को 3 से गुना किया जाएगा तो 21। और 21 7 कितना आ जाएगा? 28। कितना आ जाएगा? 28। यानी एन कितना है? 28। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, ए का मान क्या दिया हुआ? -18। ए -18 है। ए इक्वल टू -18। डी इक्वल टू क्या दिया हुआ है? नहीं पता है। इसके बाद देखिए एन इक्वल टू क्या है? एन बराबर 10। इसके बाद एन बराबर 0। एन बराबर 0। चलिए यहाँ पे देखिए एन का सूत्र लगा दिया। अंतिम पद का जो सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जिसका मान जानते हैं उसको रख देंगे। एन का मान कितना है? 0। ए का मान कितना है? -18। ए का मान -18। एन का मान क्या है? 10 माइनस 1। और डी नहीं पता है तो छोड़ देंगे डी को। देखिए ये -18 इधर लगेगा तो क्या आ जाएगा? प्लस में हो जाएगा। होगा जी? 10 में से एक जगह कितना हो जाएगा? 9 डी। यानी डी बराबर 18 बटे क्या आ जाएगा? 9। देखो ये गुना में था ना, इधर से क्या हो जाएगा? 9 1 9 9 दूनी 18। दैट मीन्स 9 का मान, डी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? तीसरा नंबर प्रश्न देखिए इसका, ए नहीं पता है। ए नहीं पता है। इसके बाद अगला जो टर्म है, ए के बाद क्या है जी? डी है। डी कितना है? -3 है। इसके बाद क्या है? एन कितना है? एन 18 है। इसके बाद एन जो है -5 है। एन बराबर -5। तो देखिए अंतिम पद का सूत्र लगा दीजिए। एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी आपका ए का मान, एन का मान कितना है? -5। एन की जगह -5 रख दिए। ए का मान पता है? छोड़ दीजिए। एन का मान पता है जी? यानी 18 माइनस 1 और गुने क्या आ जाएगा? डी। डी का मान कितना है? -3। क्या है? -3। इसके बाद देखिए -5 बराबर ए। 18 में से एक जगह कितना हो जाएगा? 17। 17 दिया 51। यानी -51। क्या हो जाएगा? -51। देखो ए बराबर -5। इस माइनस वाला टर्म को इधर लाएंगे तो क्या आ जाएगा? +51 हो जाएगा। यानी ए बराबर क्या आ जाएगा? ए बराबर कितना आ जाएगा जी? ए बराबर क्या आ जाएगा? 46। कितना आ जाएगा? 46। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? लाइट बंद कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? चौथा नंबर देखिए। एक्सरसाइज क्या था? 5.2 ना। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ए बराबर -18.9। इसके बाद
डी क्या है 2.5, डी बराबर 2.5। और कुछ है? एन नहीं पता। और 3.6। चलिए अंतिम पद का सूत्र लगा दीजिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होगा ना? ए एन का मान कितना है 3.6। ए का मान क्या है माइनस 18.9 प्लस एन का मान नहीं पता है तो छोड़ दीजिए एन को। डी का मान पता है जी कितना है 2.5। ये देखो माइनस 18.9 को बाईं तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस 18.9, 3.6 प्लस 18.9 बराबर 2.5 इंटू एन माइनस 1। इसके बाद देखिए यहां पर 2.5 इंटू एन माइनस 1 बराबर इस दोनों को जोड़िए 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 1 12 के 2 हाथ में 1 1 1 2 यानी n माइनस 1 बराबर 22.5 बटे 2.5। दोनों का 1 प्लेस का डेसिमल ये कैंसिल हो जाएगा जी। 25 90 225, 25 90 225 यानी n बराबर 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यानी इसका जो n का मान है वह क्या हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। कोई एक आदमी बोलिए तो जी क्या है प्रश्न? ए बराबर 3.5, ए बराबर 3.5, बी बराबर 0, डी बराबर 0, बराबर 105, क्या ए बराबर 105, एन बराबर 105। नहीं पता है। ए एन निकालना है। क्या निकालना है? ए एन। चलिए अंतिम पद का सूत्र लगा दीजिए। अंतिम पद का सूत्र यही ए एन का ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यानी यहाँ पे देखो ए एन बराबर ए का मान कितना है 3.5 प्लस एन कितना है 105 माइनस 1 और सार्वंतर क्या है जी 0। यानी ए एन बराबर 3.5 आ जाएगा। देखो ये टर्म 0 हो जाएगा टोटल। ठीक है 3.5 प्लस 0 यानी फाइनली एन ए एन बराबर क्या आ जाएगा आपका ए एन बराबर 3.5। यही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है जी यहाँ तक? एक का कोई प्रश्न में दिक्कत है? बुझा दे? बुझा रहा। देखिए एक्सरसाइज क्या है 5.2 प्रश्न क्या है जी 2 नंबर प्रश्न देखिए। 2 में एक ही प्रश्न है नहीं 4 गो प्रश्न है। चलिए 2 का पहला बोलिए क्या है? एपी क्या है जी 10। एक आदमी बोलो कोई 10 7 4। एक आदमी कोई बोलो ना जी बकलेल है तुम लोग। छोड़ दो कोई मत बोलना। का 30वां पद ए क्या है यहाँ पे सरलाहा बैच है जी। मतलब हमको लगता है कि सबसे सरलाहा बैच इस बार का यही है। पूछ रहे ए क्या है तो सर कुत्ता दौड़ रहा है रोड पे। दो का पहला एपी 10 7 4 10 7 4 का 30वां पद का 30वां पद। देखिए ए का मान क्या है यहाँ पे ए 10 है। ये A1 है। ये क्या है A2। सार्वंतर निकालेंगे। अगला पद में से पिछले पद को घटाएंगे A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 7 माइनस 10। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 3। एन दिया हुआ है 30। एन कितना है 30। और हम लोग से कह रहा है कि
A30 निकालने के लिए A30 बराबर क्या आ जाएगा जी, A प्लस 29D होगा ना, बताए थे ना आप लोग को। देखिए A प्लस 29D यानी A का मान कितना है, देखो तो 10 प्लस 29, D का मान कितना है -3, यानी 10 माइनस 29 या 87, कितना आ जाएगा 29 या 87। देखिए प्लस माइनस घटता है चिन्ह बड़ी राशि का, यानी माइनस कितना आ जाएगा 77, -77। जो ऑप्शन है इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है, सी। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए इसका, AP -3 -1/2 -3 -1/2 और क्या है 2 का 11वां पद, 2 का 11वां पद। A का मान क्या है देखिए तो A बराबर -3, A बराबर -3, ये A1 है, ये क्या होगा जी A2। तो D बराबर अगला पद क्या होगा A2 है ना, A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है -1/2, -1/2। यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3 घंटा में कुछ देर क्या है 2 और 1 का लघुत्तम 2 1 का 2 तो -1 प्लस 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, ये कितना आ गया 6 में से गया तो 5/2 आ गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, n का मान दिया हुआ 11, n का मान 11 और 11वां पद पूछ रहा है, यानी A11 का मान पूछ रहा है। A11 बराबर क्या होगा A प्लस 10D, A प्लस 10D। A का मान कितना है देखिए तो -3, D का मान कितना निकाले 5/2, क्या निकाले 5/2, 2 से काट दो 2 1 काट 2 2 5 10, यानी -3 प्लस 25, 25 में से 3 का कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, यानी इसका 11वां पद क्या है 22। कोई दिक्कत है जी, चलिए बहुत अच्छा एक प्रश्न आ गया 3 नंबर, इसको बुझा देना, क्या छापना है किसी को, नहीं ना छापना है। इसमें दूध दिया हुआ, फिर यहाँ पे क्या बना हुआ बॉक्स बना हुआ है, फिर क्या है जी 26, क्या है 26, यानी ये एक AP दिया हुआ, क्या दिया हुआ है एक AP दिया हुआ। इस AP में कितना पद है देखो 1 2 3, ये A1, ये क्या हो जाएगा A2, ये क्या A3। कोई दिक्कत है तो मान लेंगे, माना कि दूसरा पद x है, माना कि दूसरा पद x है, x मान लिए, देखो दूसरा पद x है, यानी इस बॉक्स में हम लोग x रख दिए, x का जो मान आएगा इस जगह पे भराएगा। पहला पद क्या है जी 2, A बराबर क्या है 2, अंतिम पद क्या है जी 26, यानी AN बराबर कितना है 26। पदों की संख्या कितनी है इसमें 1 2 3, कितना है 3 पद है ना जी, पदों की संख्या 3 है। D निकालते हैं, क्या निकालेंगे D बराबर क्या होगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A2 का मान क्या है x, A1 का मान क्या है 2। कोई दिक्कत है यहाँ तक में। चलिए अंतिम पद का सूत्र लगा दिए, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D, A प्लस n-1 इंटू D। अंतिम पद कितना है 26 है, अंतिम पद क्या है जी 26। प्रथम पद क्या है देखिए तो 2 है, n पता है यस सर पता है, 3 पद 1 2 3 लिखे ना, यानी 3 में से 1 जाएगा कितना आ जाएगा 2। D देखिए निकाले, क्या है D x माइनस 2। अब देखिए यहाँ पे ये एक चर का समीकरण आ गया, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, और 26 में से 2 चला जाएगा, क्या होगा 24 बराबर 2 गुने x माइनस 2। ये कट जाए, कितना मरतबे कटेगा जी 12 मरतबे कटेगा, कटेगा जी। अब देखिए कि ये 2 जो है इधर आएगा, क्या आ जाएगा प्लस में, यानी x बराबर 12 2 14, यानी ये खाली जगह पे क्या भराएगा 14 भराएगा। इसका दूसरा प्रश्न देखिए, बहुत भारी है। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, बॉक्स है, फिर क्या है जी बॉक्स के बाद क्या है 13 है, इसके बाद क्या है बॉक्स है, फिर इसके बाद 3, इसके बाद कुछ नहीं दिया हुआ। तो ये क्या है AP है, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है। इस AP में कुल कितने पद है 4 पद है, कितने पद है
देखिए पहला पद को मान लीजिए, माना कि पहला पद x है, मान लेते हैं माना कि पहला पद x है, ठीक है। पहला पद को क्या मान लिए, x मान लिए, यानी a बराबर क्या है, देखिए तो x, a बराबर x। पदों की संख्या कितनी है, 4। कितना है, n कितना है जी, 4। अंतिम पद क्या है, 3 है। इसके बाद सार्वंतर निकालते हैं, d बराबर a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है, 13। a1 का मान क्या है, अंतिम पद का सूत्र लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है, देखिए तो, अरे कितना है n का मान, 3। a का मान कितना है, n का मान कितना है, तो 4 में से ज्ञात कितना हो जाएगा, 3। d का मान कितना है, 13 माइनस x। देखिए एक चर का रैखिक समीकरण आ गया जी। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बराबर x प्लस 13 क्या 39। 3 को माइनस x से गुणा कीजिए, माइनस 3x। x में से 3x जाएगा, क्या बचेगा जी, माइनस 2x। 39 को इधर लाइए बाई तरफ, तो 3 माइनस 39 यानी माइनस 2x बराबर माइनस 36। ये कट गया, ये कट गया, 2 18 दूनी 36, यानी x बराबर कितना आ गया, 18। x 18 है, इसका मतलब क्या है कि आपका प्रथम पद कितना आ गया, 18। a बराबर कितना आ गया, a बराबर x बराबर 18, ठीक है। आपको तीसरा पद भी लिखना है, क्या लिखना है, तीसरा पद। a3 का सूत्र क्या होगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d। a का मान कितना निकाले हैं, 18। d का मान कितना निकाले हैं, नहीं पता है। देखिए d कितना है जी, अरे d कितना है, 13 माइनस x है ना, तो यहाँ पे 13 लिखेंगे। और x कितना निकाले हैं, क्या निकाले, 18 निकाले है ना, यहाँ 18 हो जाएगा। यानी 18 प्लस 2 गुने माइनस 5, यानी 18 माइनस 10। 18 में से 10 जाएगा तो 8, यानी इसका a3 जो है ये कितना होगा, 8 होगा। और a कितना होगा जी, 18 होगा। इसमें कोई दिक्कत है, बोलिए, कोई दिक्कत है बोलिए, कहीं ऐसा जगह जहाँ नहीं समझे हो, बनेगा जी। चलिए इसके बाद जो तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। इसी का 3 का तीसरा नंबर देखिए, 3 का तीसरा क्या क्या है जी, 5 है। ये सबसे पहले एपी है, क्या ये एपी है, फिर क्या है 5 है, फिर खाली स्थान है, फिर क्या है जी खाली स्थान है ना। इसके बाद क्या है 9.1/2। सबसे पहला चीज ये डिसाइड कीजिए कि कितना पद है, 1 2 3 4 है ना, a1 a2 a3 a4, 4 पद है। इसका पहला पद क्या है, 5। दूसरा पद को मान लेते हैं, ठीक है, माना कि दूसरा पद x है, माना कि दूसरा पद x है, दूसरा पद x है। दूसरे पद को हम लोग क्या मान लिए, x, यानी यहाँ पे क्या रहेगा x। उस हिसाब से सार्वंतर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है, a2 का मान x है, a1 का मान क्या है 5 है, यानी x माइनस 5। इसका अंतिम पद क्या है जी, an 9.1/2 19/2। इसमें कितने पद है, 1 2 3 4, यानी n बराबर कितना हो गया, 4। अब देखो अंतिम पद का सूत्र लगा दो, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है ना। अंतिम पद का मान क्या है, 19/2। 19/2। a का मान क्या है, देखिए तो 5 है a का मान, n का मान पता है ना 4 है ना, 4 में से ज्ञात कितना हो जाएगा 3। और d का मान क्या है, x माइनस 5। ये भी एक रैखिक समीकरण आ गया, आया ना। यानी 3 इंटू एक्स माइनस 5 बराबर क्या आ जाएगा, 19/2 माइनस 5 आया जी। अब देखो यहाँ पे 3 इंटू यानी 3x माइनस 15 बराबर, या तो तुम ऐसा करो कि इसको दशमलव में बदल दो, ठीक है, दशमलव में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा जी, या पूर्णांक में बनाने दो तो इसका लघुत्तम 2 हो जाएगा। 19 में से 10 चला जाएगा, कितना आ जाएगा 9/2। और ये 3x बराबर 3
3x बराबर 9/2 प्लस 15, 9/2 प्लस 15, यानी 3x बराबर इसका जो लघुत्तम होगा कितना होगा 2, 2 1 2 तो 9 1 9, 1 दूनी 2 तो 15 दूनी 30, यानी 3x बराबर 39/2 हो जाएगा। 13 39, यानी x बराबर कितना आ गया 13/2। x का मान कितना आ गया 13/2। देखिए A2 निकल गया आपका, क्या निकला A2। तो A2 आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 13/2। चलिए सबसे पहले इसका D निकाल लेते हैं। D बराबर क्या हो जाएगा जी, x माइनस क्या था 5, x माइनस 5। तो देखो x का मान क्या है 13/2 माइनस 5। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा 2 5 10, 13 में से 10 गया तो 3/2 हो जाएगा, होगा ना। आपको A3 लिखना है, क्या लिखना है A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D। प्रथम पद क्या है इसका 5 है, 5 ले लीजिए। D का मान क्या है देखो तो 3/2, यानी ये कट जाएगा, यानी 5 प्लस 3 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, यानी इसका तीसरा पद क्या होगा 8 होगा। तीसरा का चौथा देखिए -4, कितना खाली जगह है 1 2 3 4 को खाली जगह है। अंतिम पद क्या है अंतिम पद ये A1 है, ये क्या है A2। तो मान लेते हैं, माना कि AP का दूसरा पद x है, माना कि AP का दूसरा पद AP का दूसरा पद x है, दूसरा पद x है। दूसरे पद को क्या मान लिया हम लोग जी x, यानी यहाँ पे क्या होगा x। प्रथम पद पता है, प्रथम पद कितना है जी -4। अंतिम पद कितना है 6 है। D निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है x, A1 का मान क्या है -4, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। पदों की संख्या कितनी 1 2 3 4 5 6, यानी n बराबर कितना है 6। अंतिम पद का सूत्र लगा दीजिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान क्या है 6, a का मान क्या है -4 प्लस n का मान क्या है 6 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 5। d क्या निकला हुआ x प्लस 4। देखो ये भी एक रैखिक समीकरण आ गया, यानी यहाँ पे 5 गुने x प्लस 4 बराबर, तो ये 4 इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस 6 4 कितना 10, इससे कट जाएगा 5 दूनी 10, यानी x बराबर 2 माइनस 4 या x बराबर -2 कितना आएगा x बराबर -2। इसमें कोई दिक्कत है जी। अब देखो A2 का मान निकल गया, इसका मान निकला A2 का, और ये मान कितना निकला आपका -2। यहाँ D निकाल लीजिए, D बराबर क्या है जी x प्लस 4। x का मान क्या निकाले आप -2 प्लस 4, -2 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब कोई भी पद जैसे तीसरा चौथा और पांचवा नहीं पता है, A3 का सूत्र क्या होगा जी A प्लस 2D। A का मान क्या है -4, D का मान क्या निकाले 2, यानी -4 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 0। इसी तरह से A4 निकालेंगे, A प्लस 3D हो जाएगा। A का मान क्या है -4, D का मान क्या है -2 है। इसी तरह से -4 प्लस 6, ये 6 में से 4 जगह कितना आ जाएगा 2। A5 क्या है A प्लस 4D। A का मान क्या है देखिए -4 प्लस 4 इंटू D का मान क्या है 2, यानी -4 प्लस 8, यानी क्या आ जाएगा 8 में से 4 चला जाएगा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। यानी सारा पद निकल गया। आप चाहे तो इसमें फिल कर सकते हैं। A3 का मान क्या आ गया 0, A4 का मान क्या आ गया 2, A5 का मान क्या आ गया 4। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत है तो बोलिए। देखिए का 5वां 3 का 5वां, देखिए खाली जगह है, बॉक्स बना दीजिए। इसके बाद क्या है 38, फिर 38 है। इसके बाद फिर खाली स्थान है कितना बार 1 2 3, उसके बाद -22। देखिए प्रथम पद गायब है यहाँ से,
तो मान लीजिए माना कि प्रथम पद x है, माना कि प्रथम पद x है, पद x है, कोई दिक्कत जी? यानी a बराबर क्या होगा आपका x, a बराबर क्या होगा x। अरे प्रथम पद आपका क्या है मान लिया x मान लिया ना, a बराबर क्या हो जाएगा x। ये a1 है, ये क्या होगा a2, तो d निकाल दो, d बराबर क्या आ जाएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है 38 माइनस x, 38 माइनस x, डी भी निकल गया। अब देखिए कितना पद है इसे, 1 2 3 4 5 6, n का मान क्या है n का मान 6, और इसका जो अंतिम पद है वह कितना है -22। अंतिम पद क्या है -22। अंतिम पद का ही सूत्र लगा दीजिए, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान क्या है -22, a का मान क्या है x, n का मान क्या 6 में से क्या तो 5, d का मान क्या है 38 माइनस x। ये भी एक चर का रैखिक समीकरण आ गया, इसको हल कीजिए तो -22 बराबर x प्लस 8 5 40 को 0, हाथ में 4 5 6 15 4 19 माइनस 5x। कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? देखिए x वाला को एक तरफ ले जाए तो x में से 5x जाएगा, कितना हो जाएगा -4x बराबर -22 है, ये है इधर तो -22, और 190 को इधर लाएंगे क्या आ जाएगा -190 यानी -4x इज इक्वल टू 2 9 2 11 के एक हाथ में 1, और क्या हो जाएगा जी 1 1 2 212। ये माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल हो गया, यानी x बराबर 212 बटे 4, 4 5 20, 4 3 12, x का मान कितना आ गया 53 आ गया। यानी इसका पहला पद a बराबर क्या हो जाएगा जी x है, तो इसका मान क्या आ जाएगा 53। d बराबर देख लीजिए, d बराबर क्या है 38 माइनस x, 38 माइनस x, 38 में 53 में से 38 घटाए कितना होगा बोलो कितना होगा 15, 25 होगा, कितना होगा -15, क्या होगा -15। ये क्या है A3, ये क्या है A4, ये क्या है A5, A3 निकालिए, A3 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 2D हो जाएगा, होगा जी। A का मान क्या है अभी निकाले आप लोग, देखो 53, A का मान 53 प्लस 2 गुने D का मान क्या है -15 यानी 53 माइनस 30, 53 में से 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा जी 23 बचेगा, क्या बचेगा 23, यानी A3 क्या बनाएगा 23। A4 निकालिए, A4 बराबर क्या आ जाएगा देखो A प्लस 3D, A प्लस 3D। A का मान क्या है आपका 53 निकला है, रे x नहीं है, कितना निकला है 53, 3 गुने D का मान क्या है -15 यानी 53 माइनस 45, तो ये कितना आ जाएगा जी आपको 8 हो जाएगा, यानी यहाँ क्या भराएगा 8 भराएगा। A4 में A5 देखिए A प्लस 4D, A का मान क्या आपका 53 और प्लस 4 गुने -15, 53 माइनस 15 तो के 60, ये कितना आ जाएगा -7, यानी A5 में क्या भराएगा -7। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। हो गया ना सबका? ये 3 कंप्लीट हो गया।